यहाँ की जनता तो सब भदैया मेढक हो गया है, मतलब सिर्फ भादों में बोलते हैं, मतलब कि ऐसे चुनाव आएगा तभी बोलेंगे ऐसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसजी न्यूज और मैं रुपेश कुमार सिंह पहुंच चुका हूं पटना में, जहां हमारे साथ जो एक शख्स बैठे हुए हैं, जय सिंह राठौर। प्रथम बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे एसजी न्यूज मीडिया नेटवर्क में। धन्यवाद। जय सर, नेता बनना और नेता कहलाना दोनों में सर आप कौन सा चीज पसंद करेंगे? नेता बनना पसंद करेंगे या नेता कहलाना पसंद करेंगे? देखिए, दोनों दो चीजें हैं मेरे हिसाब से, नेता बनना और नेता कहलाना। नेता क्या है, पहले तो इसको जान लीजिए कि नेता क्या होता है। नेता का अर्थ होता है नेतृत्व करता है, यानी कि अपने नेत्र से सामने वाले को तृप्त कर देना, यानी कि सामने वाले को अपने नेत्र से वो विजन दिखा देना जिससे लोग को ये साक्षात्कार हो जाए कि भाई हाँ, ये हमारे दिशा को, हमारे देश को या हमारे समाज को बदल सकता है। मेरे हिसाब से नेता वो है। युवा एक ऐसी चीज होती है जो हर किसी को अपना फेवरेट नहीं मानते हैं कभी। ये आप ही, क्योंकि आप भी एक युवा है, महनार से आते हैं, महनार में आपको उतल पुतल ज्यादा देखी जा रही है। कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ना मकसद तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे चुनाव नहीं लड़ना है क्योंकि मैं लड़ने में विश्वास नहीं रखता। मैं दिलों को जीतने में विश्वास रखता हूँ। और खाली महनार ही नहीं, मैं पूरे बिहार का लगातार दौरा कर रहा हूँ, सारे युवाओं से मिल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि युवा के अंदर वो शक्ति है कि युवा इस युग को बदलेगा। युवा की उदाहरण है, मैं स्वामी विवेकानंद जी को कहता हूँ। मगर अभी का युवा तो सर सड़क पर दिख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे पटना में। देखिए, किसी क्रांति के लिए मेरे हिसाब से ऐसा तो जरूर लगता है कि किसी क्रांति के लिए लोगों को रोड पे तो आना पड़ेगा, सड़क पे आना पड़ेगा। पहले मैदान हुआ करता था, अब सड़क ही है, क्योंकि अब मैदान धीरे धीरे खत्म हो गया है। तो लोग मैदान की जगह पे सड़क पे आ रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, महाभारत समय में, महाभारत के काल में जब अधर्म पे जब धर्म की जीत हुई थी तब भी युद्ध हुआ था। रामायण के काल में जब सेम चीज हुआ था कि भाई उस वक्त भी युद्ध हुआ था। और अब भी जो वक्त है, मुझे ऐसा लगता है कि एक युवा जो जागृत हो रहा है, तो अगर सड़क पे उसके लिए आना पड़े तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। आपने कहा सर अधर्म पे धर्म की जीत हुई थी, और यहाँ पे लोगों का कहना है कि जितने भी पदाधिकारी हैं सब अधर्मी हो गए, कैसे जीत होगी उनको? देखिए, ये बहुत बड़ी मैं ये बताऊँ, हमारा जो भारत देश है ना, ये ऐसा देश है, ये पूरे विश्व में एक यही ऐसा ही देश है जहाँ पे लोगों को काम नहीं करना है लेकिन उनको पैसे जरूर चाहिए, उनको सैलरी जरूर मिलती है। ये पूरे विश्व में पहला एक ये भारत देश है। अब ये समझिए कि यहाँ पे जो 80,000 रुपये कोई पदाधिकारी कमाता है, उसको जो 300 रुपये दिहाड़ी जो कमाता है मजदूर, उससे भी कमीशन चाहिए। तो इस सिस्टम को जब तक हम नहीं बदलेंगे, और इस सिस्टम को कौन बदलेगा? इस सिस्टम को युवा बदलेंगे। अब जब तक युवा नौकरी के आधार पर और ये सब के पीछे रहेंगे ना, तब तक ये सिस्टम नहीं बदलेगा। युवाओं को अपना सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, युवा को ऐसा करना पड़ेगा कि वो दूसरों को रोजगार दे, तभी जाके ये सब सिस्टम बदल पाएंगी। एक कहावत है, जैसे पहले घर बदले फिर समाज बदले फिर जाके देश बदलता है। ऐसी नई क्रांति का उपयोग किया जाएगा, कैसे अब अपने विधानसभा को कैसे ठीक किए जाएंगे? क्योंकि जो सवाल हमारे पास आया है, पहला सवाल है कि विपक्ष जो अभी वर्तमान विधायिका है वो विपक्ष में बैठी हुई है, तो उनका कहना है कि हम तो सत्ता में है नहीं। और जो वर्तमान जो पूर्व विधायक थे जो चुनाव हार चुके हैं, जेडीयू के अभी प्रदेश अध्यक्ष हो गए सिंह कुशवाहा जी, उनका कहना है कि हम चुनाव हार गए हैं। तो दोनों में ये तालमेल रहेगा तो कैसे विकास होगा? देखिए, मेरे हिसाब से मैं उन चीज़ों पर मैं नहीं जाऊंगा कि वो चाहते हैं कि भाई मैं सत्ता में हूँ तो मैं विकास नहीं कर सकती, और क्या कहते हैं मैं सत्ता में हूँ या नहीं हूँ, इससे मुझे बहुत ज़्यादा उन चीज़ों पे मैं इत्तेफाक भी नहीं रखता। मेरे हिसाब से जो वहाँ के युवा हैं वो ये चाहते हैं कि वहाँ का दशा बदले, दिशा बदले, तो उसके लिए उनको धरातल पे आना होगा। कोई भी नेता, कोई भी मंत्री या कोई भी पदाधिकारी आपके लिए योजना बना सकते हैं, है ना, योजना ला सकते हैं, लेकिन वो योजना सही तरीके से चल रही है कि नहीं, वो योजना ठीक से सुयोजित है कि नहीं, तो इस सब को कौन देखेगा? इस सब को जब तक एक युवा ये इस तरीके से ना देख पाए कि भाई हाँ, ये काम सही ढंग से चल रहा है कि नहीं, सुचारू ढंग से चल रहा है कि नहीं, तब तक तो कुछ बदलेगा नहीं ना। मान लीजिए एक मैं उदाहरण देता हूँ कि अगर सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में टीचर पढ़ा रहे हैं, है ना, तो अगर सरकारी स्कूल में टीचर पढ़ा रहे हैं, वहां पे मेरा कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है या किसी और लोगों का कोई बच्चा वहां नहीं पढ़ रहा है, तो उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। लेकिन सही मायने में तो ये बात है कि भाई कहीं ना कहीं हमारा पैसा तो वहां जा रहा है ना, हम टैक्स के माध्यम से पैसा तो अपना दे रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल भी हमारा ही स्कूल हुआ, ये सिस्टम भी हमारे सिस्टम हुआ। अरे सरकार का क्या है, आप ये समझिए ना, सरकार एक किरदार के रूप में है। ये देश मूलतः ये देश है, समझ रहे हैं?
सरकारें आती हैं जाती हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी रहेंगी, लेकिन यहाँ के जो युवा है और ये देश ये रहना चाहिए, समझिए। जब तक ये प्रॉपर वे में नहीं रहेगा कुछ भी नहीं हो पाएगा। यहाँ की जनता तो सर भदैया मेढक हो गया है, मतलब सिर्फ भादों में बोलते हैं, मतलब जैसे चुनाव आएगा तभी बोलेंगे, ऐसा सुनने में आया है। क्योंकि जैसे कि अभी समाज में काम होगा, रोड का काम होगा, तो ये रोड का काम अभी नहीं बोलेंगे, चुनाव के समय बोलेंगे कि विधायक की रोड बनाया टूट गया, उस समय बोलने में क्या दिक्कत आता है। इसलिए लोगों का कहना है कि जनता तो भदैया मेढक हो गई है। नहीं, ये बात मैं सही कह रहा हूँ, ये आपने बहुत सही बात की कि जो जनता है उसको सबसे पहले ये समझना होगा कि उसकी शक्ति क्या है। मुझे बहुत सुनने को मिलता है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चुनाव का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है कि वह जनता पैसे लेके वोट देती है लोगों को, ठीक है। कोई विधायक आता है, आपको 500 रुपये दे दिया, 1000 रुपये दे दिया। हर कोई तो सर पैसा लेके वोट नहीं देता है, नहीं, ऐसा भी सर सुनने में आया होगा। तो जो हर कोई पैसा लेके वोट नहीं देता है ना, वो उनको काम भी नहीं होता है, समझ रहे हैं। वो आदमी वोट दिया और कहीं और चला गया, वो बहुत इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं जो खाली अपना मत का अधिकार पूर्ण करते हैं, लेकिन जो लोग पैसा देके वोट देते हैं यही नेताओं को खराब कर रहे हैं। तो जब तक ये चीज जनता के अंदर जागरूकता नहीं आएगी तब तक सिस्टम नहीं बदलेगा। एक बात सर मैं इसी बीच में टोकना चाहूंगा, आपने कहा पैसे लेके जनता वोट करती है, 50% लोग पैसा लेके वोट करते होंगे, 50% पैसा लेके वोट नहीं करते होंगे। मगर सबसे बड़ी बात है कि सर भुगतना तो दोनों को पड़ता है। जो पैसा लेके वोट किए उनको तो कोई मतलब है नहीं, जो पैसा लिए बिना वोट किए हैं उनको तो भुगतना पड़ेगा ना। सड़क खराब होगी तो सड़क पे तो सब चलेंगे, खराब सड़क बनेगी तो स्कूल में अगर खराब पढ़ाई हो रही है तो उसके लिए तो सर सबको भुगतना पड़ेगा ना। आंगनबाड़ी में खराब हो रहा है तो ये भी तो सब जनता को भुगतना होगा ना, क्योंकि कभी भी अमीर के बच्चे जो होते हैं ना सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं और गाँव में नहीं रहते हैं। ये बात से सर आप भी सक्षम से पूरे बखूबी से वाकिफ होंगे। ऐसा क्यों है, आपने समझा ऐसा क्यों है? अमीर के बच्चे गांव में नहीं रहते हैं या गरीब के बच्चे गांव में नहीं रहते, ये सब ये देखिए ये कहने की बातें हैं बस। क्यों गांव में पैसे की कमी नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने गांव में कई धनाढ्य लोग देखे हैं जो गांव में रहते हैं और गांव से शिक्षा प्राप्त करते हैं और आज अच्छे स्थान पे। तो पढ़ने के लिए मेरे हिसाब से संसाधनों की आवश्यकता नहीं जरूरी है, पढ़ने के लिए मन की आवश्यकता जरूरी है कि हाँ भाई हम मन से पढ़ना चाहते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि भाई कोई रिक्शा चालक है वो IAS बन गया, टेम्पू चालक का बच्चा IAS बन गया। तो मेरे हिसाब से तो भाई आपके अंदर दृढ़ संकल्प हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। रही भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश कैसे बनाएंगे हम अपने प्रदेश को? मैंने आपको बताया था ना कि पहले भी कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश तभी बनेगा जब हम अपने आप को बदलेंगे। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो देखा आपने मुझसे बुरा न कोई। तो अपने आप को पहले बदलना होगा। हमें घूस देने की आदत छोड़नी होगी, हमें गलत की आदत छोड़नी होगी, हमें अपना आइडल बदलना होगा, हमें अपना आइकन बदलना होगा। अभी क्या हो रहा है, अब मैं आपको बताता हूँ, लोग जो है ना असामाजिक तत्व की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। कोई बंदूक पिस्टल लेके कोई व्यक्ति आ जाए तो उसके पीछे लोग ज्यादा जो है ना अट्रैक्ट हो जाते हैं। भाई देखते ही होंगे आज के डेट में कितने जो जनरेशन है उसके तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और इसी के कारण जो है क्राइम ज्यादा बढ़ रही है। मान लीजिए एक हिसाब से अगर कोई क्रिमिनल है या कोई इस तरह का बैकग्राउंड का व्यक्ति है, वो किसी भी चुनाव में खड़ा होता है और हमारे लोग उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। युवा अरे बाप रे उतना हमारे भाषा में कहते हैं अरे तो ऐसे कल गई आई विधायक बन गए, आई मुखिया बन गए, आई जिला परिषद है ना। तो कहता है ना हम ऐसे करो, है ना। हर व्यक्ति कहता है कि भाई वो अब डायलॉग भी सुना होगा आपने पुष्पा का, तो बहुत दीवानी है उसी। और कोई अच्छी पिक्चर आए तो उसको लोग उतनी सराहना नहीं देते हैं, ठीक है, तो उसको लोग बुरा सराहना करते हैं कि अरे बाप हीरो विलेन बन के आ गए। कहीं ना कहीं सर समाज की कुरीतियों से लोग परेशान है, तभी तो लोग विलेन का सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा आपको नहीं लगता है? कहीं ना कहीं जरूर कुछ परेशानी होगी समाज में, या तो पदाधिकारी से हो, पुलिस से हो, आम जनता से हो, किसी से हो, कहीं ना कहीं जरूर सर कुछ खामियां हुई तभी लोग विलेन को ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसा आपको समझ में आता है या नहीं आता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि विलेन को तभी पसंद करते हैं जब लगता है कि हीरो गलत हो। देखिए अब ये तो सोच की बात है। मैं आपको बताता हूँ, हर व्यक्ति अपने आप में हीरो है, हर व्यक्ति अपने आप में हीरो है। रावण भी अपने आप में हीरो था, राम भी अपने आप में हीरो है। बात सोच की है, उनकी सोच क्या है और इनकी सोच क्या है। जैसे रामचंद्र जी, भगवान श्री राम पूजा किनकी करते हैं? महादेव की करते हैं। और महादेव की पूजा कैसे करते हैं? नमामि शनिशानम निर्वाण रूपम, है ना।
भगवान नरम भाव से भगवान शिव की पूजा करते हैं, लेकिन वहीं पे रावण है धक 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 जोड़ा लाला टपट टपाव के, ठीक है, वो भी भगवान शिव की ही पूजा करते हैं। लेकिन दोनों की बोली कैसी है, दोनों की बोली कैसी है, ये महत्वपूर्ण है। पूजा तो दोनों जनता है कि कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन दोनों की बोली कैसी है, दोनों का आचरण कैसा है, ये तो जनता को सोचना पड़ेगा कि वो हीरो किसको मानते हैं, है ना, वो किसके प्रति ज्यादा उनको रुझान है, रावण को मानना है या राम को मानना है। कोई कहता थोड़ी है कि हमको मानो, वो तो उसको अपना आइकन तय करना है कि मुझे कैसा बनना है। एक आखिरी सवाल, आप लास्ट सवाल हमसे रहेगा। आपके हर सवाल आखिरी हो गए लगातार, चौथा सवाल ये आखिरी सवाल रहेगा हमारा। सवाल ये रहेगा, जैसे वर्दियां दो होती है, वही जो पुलिस की वर्दी होती है उससे लोग ना खुश होते हैं, आर्मी की जो वर्दी है जिससे लोग खुश होते हैं। और एक आर्मी का जवान मरता है तो उसमें लाखों लोग पहुंचते हैं, वहीं कोई सिपाही का अगर कुछ भी हो जाता है तो उसमें लोग बुराइयां ही करते हैं। ऐसा क्यों सा समाज में हमें देखने को मिलता है? देखिए, दोनों वर्दी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, वर्दी का मैं भी बहुत इज्जत करता हूँ, वर्दी से मुझे भी बहुत प्यार है, मगर ये समाज की जो है सर, इसमें क्या कमियां हैं, ऐसा क्यों देखने को मिलता है? मैं आपको बता कि इसमें वर्दी का दोष नहीं होता है, वर्दी के अंदर जो व्यक्ति होता है ना उसका दोष होता है। वर्दी जो है अपने आप में स्वच्छ है, पवित्र है, क्योंकि जो व्यक्ति वर्दी पहन के, क्योंकि गीता की कसम खाता है और धर्म की कसम खाता है, तो मेरे हिसाब से वर्दी को कहीं से इसमें नहीं लाना चाहिए। वर्दी के अंदर अगर उसका पर्सनल व्यक्ति, अगर उसका आचरण खराब है या उसके अंदर की मानसिकता खराब है, तो उस पर मैं क्या ही कहूँ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो सकता है, इसको तो सरकार भी नहीं सुधार सकती, इवन भगवान भी नहीं सुधार सकते इसको, है ना। अपनी समाज की और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं अपने पूरे समाज को और युवाओं को बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि आपके अंदर वो ऊर्जा है, वो स्फूर्ति है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने ऊर्जा का सही जगह संचार कीजिए, अपने ऊर्जा को सही जगह प्रस्तुत कीजिए, तभी आप एक नए युग के निर्माण में हकदार होंगे, हिस्सेदार होंगे, क्योंकि युवा ही युग बदलेगा, युवा ही युग बदलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ। नमस्कार।